मेरे को काफ़ी ये था कि यार मेड इन इंडिया करते हैं, बिकॉज इंडिया में बेसिकली MNCs आ रही थी, पीपल आर वांटिंग टू वर्क इन दीज MNCs, बट पीपल वर नॉट वांटिंग टू मेक इन इंडिया एंड बिल्ड हियर एंड डू स्टफ. हाउ डू यू हैंडल इट पर्सनली? लाइक इतना सारा स्ट्रेस कैसे ले पाते हो फिर आप? आइडिया स्ट्रेस मत लो ना. मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ? मेरे को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी टू मैनेज फाइनेंसेस. आई थिंक फॉर मी दिस इज द बिगेस्ट हाई, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. आपने भी ये सब फेलियर्स बहुत सारे फेस किए होंगे. अगर एक एंटरप्रेन्योर फेल भी हो जाता है तो इट्स अ सेलिब्रेशन. अगर Right. आप 10-12 साल पहले कुछ शुरू कर देते थे और फेल हो जाए तो लोग या तो हंसते थे या वुड लुक डाउन अपॉन यू. कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, पैसिव इनकम एज इन कि मैं काम नहीं करूँ तो भी पैसे आए, या फिर आई वांट टू रिटायर इन 3 years, आई वांट टू बी अ मिलियनियर बाय 30 years, बाय द एज ऑफ 30. इस तरह के लोग और इस तरह की माइंडसेट पे व्हाट इज योर कमेंट? सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. आप गूगल में थे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, सो व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट मेड यू स्विच फ्रॉम जॉब टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? GoIbibo का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बुकिंग ऑफ होटल्स वाज नॉट रिलायबल. अगर आप प्रॉब्लम को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो उसकी सोल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है. GoIbibo में कितना टाइम आपने लगाया? एंड व्हेन यू सोल्ड इट ऑफ, दैट वाज हाउ मच मनी? So the whole deal was close to a $2 billion deal. A lot of my team members now work at IND Money, who worked with me, and we said, यार हमें ना बेचना नहीं चाहिए था. We should have taken it forward. But then there are many circumstances at play and so on and so forth. Right. Lot of theories are in the market. जो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि entrepreneurship means sleepless nights. दिन के 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे. It's a grind. So what's your take on this? But the reality is, नमस्कार, दिस इज दीपक बजाज और स्वागत है आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के अगले एपिसोड में. एंड आई एम पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी थ्रिल्ड, बिकॉज जो आज गेस्ट हमारे साथ इस शो पे हैं, ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन. ही इज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर एंड रादर आई शुड से ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को एस्टैब्लिश किया. राइट नाउ ही इज अ फाउंडर ऑफ IND मनी. और आप में से वो सब लोग जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई साइड हसल ढूंढ रहे हैं आप, या फिर आप लाइफ में जनरली पैसे के बारे में, ग्रोथ के बारे में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आई एम वेरी श्योर दिस एपिसोड विल गिव यू लॉट ऑफ आंसर्स, लॉट ऑफ क्लैरिटी. और बेहद उत्साहित हूँ मैं. आइए मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर आशीष कश्यप. हाय, वेलकम. thank you Deepak for having me on your show. जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बोला, यू आर अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, यू हैव स्टार्टेड many ventures. So you from the school college days you wanted to be an entrepreneur, या ये बीच में कहीं शिफ्ट हो गया? और देखो, I was always curious. One of the common elements for anyone to become an entrepreneur is curiosity. तो आपके पास एक डिंकी कार है, आप उसको तोड़ दो. So that's curiosity, right? So right from my school college days, if I had a cycle, I would go and rip it apart. उसके सारे पहिए खोल दो कि ये चलती कैसे है साइकिल. So that curiosity was always there. But obviously, when you are growing up in school, college, you don't know at that time whether you'll be a professional, whether you'll be an entrepreneur. But I was always curious, and I think that is a common theme, which is always holding good. If you have high curiosity, chances are that you want to be an entrepreneur. But I think for me, सबसे ज़्यादा the whole entrepreneurial bug got when I joined Google. And that gave me exposure to lots of innovation and creation that was happening in the world. और इंडिया में अभी नहीं हो रहा था कुछ भी. And that is what got me going into, starting my previous venture, GoIbibo, PayU, and so on and so forth. अगर मैं आपसे पूछूं, आपने इतना सब किया अब तक, तो what you consider to be the most significant achievement of your life? So I think saying one is difficult, but the most significant is how whatever we built, and it's not just me alone, it's me and the team, how did we impact the lives of the people? तो अगर आप देखो, in a travel business, how did we help so many lakhs of hotel owners or tens and thousands of bus operators to improve their business? That to me is a significant achievement. Today's date at IND Money, for us, the significant achievement is how do we improve people's financial lives? How do we help them to manage their money better? How do we help them to compound their money better? I think for me, this is the biggest high, this is the biggest achievement, and not just for me and the team and everybody who's building these platforms and systems.
is, I think, the most significant achievement. Not only you, but a lot of people I've heard they say this कि पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा, आप एक मिशन पकड़िए और उसके पीछे पड़ जाइए. बट यू नो लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड एक्चुअली, क्योंकि ज़रूरत है पैसे की, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पैसे के लिए, फिर ये मिशन और पैसा कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, और कैसे पता चले कि मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूँ या पैसे के लिए काम कर रहा हूँ. मिशन से पहले एक कदम लेते हैं हम पीछे. मिशन से पहले इस कि मैं अब लोगों की जिंदगी में कैसे सुधार ला सकता हूँ. जैसे आप जो भी कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग पीपल लर्न, राइट, एंड दैट्स हाउ पीपल आर इम्प्रूविंग. तो किसी को भी कुछ भी करने के लिए सबसे पहले फॉर द हेक ऑफ इट तो नहीं करना, राइट, पहले देखना है प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या सुधार लाना है. उसके बाद आता है मिशन. जैसे फर्स्ट थिंग, अगर मैं IND मनी का एग्जांपल लूँ, तो सबसे पहले तो आई सॉ कि नॉट जस्ट लोग, मेरे को भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी टू मैनेज फाइनेंसेस. मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस वाज अ वेरी पेन एरिया. नोबडी वाज सॉल्विंग इट. एंड बाय creating a product like IND Money, in one app you can enable consumers to manage all their accounts. From one app they can invest. So सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ना कि क्या है प्रॉब्लम, राइट, एंड देन द मिशन इज कि नाउ आवर मिशन इज कि हाउ डू वी मेक पीपल फाइनेंशियल लाइव्स इंडिपेंडेंट. उनको इंडिपेंडेंस कैसे दें, हाउ डू वी अपलिफ्ट देयर फाइनेंशियल लाइफ. बट उससे पहले एक कदम है टू फिगर आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज. तो अगर आप प्रॉब्लम पकड़ेंगे तो और आप उसकी सोल्यूशन लोगों को देंगे, तो आपको इकोनॉमिक वैल्यू तो मिलेगा ही, राइट. तो अगर आप कुछ भी, किसी को प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आप हल करके दे रहे हो, तो आपको इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी एट अ वेरी सिंपल लेवल. तो सबसे पहले ऐसे सोचना है कि प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और अगर मैंने एग्जीक्यूट किया 50 लोगों के लिए या 20 लोगों के लिए, तो मेरे को इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी. सो देन वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम चली जाती है. राइट. क्या हर कोई भी इंसान प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है, या यू हैव समथिंग स्पेशल अबाउट दोज पीपल जिनमें वो कोई खास बात होती है कि वो ये प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं और फिर सॉल्व करने के सॉल्यूशंस निकालने लग जाते हैं? देखो, दो कैटेगरीज हैं इसमें. एक तो आपको खुद फील हो रही है प्रॉब्लम. ओके, जैसे मेरे को प्रॉब्लम फील हो रही है कि गर्मी बहुत है और एयर कंडीशनिंग ठीक नहीं चल रही, या जैसे मेरे को IND मनी अगर लो, तो मेरे को फील हो रही थी प्रॉब्लम के कोई भी एक सिंगल ऐप नहीं है जहाँ पे आप पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हो और वहीं से इन्वेस्ट कर सकते हो. या अगर आप देखोगे, GoIbibo का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बुकिंग ऑफ होटल्स वाज नॉट रिलायबल, राइट. सो ये प्रॉब्लम मेरे को पर्सनली आइडेंटिफाई हो रही थी. तो एक तो वो है, अगर वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है तो आप रिलेट भी बहुत अच्छा कर सकते हो. सो दैट्स वेरी गुड. दूसरा है कि आप को पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर एबल टू गेट इनटू द शूज ऑफ समवन एल्स एंड फिगर आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज. देयर यू नीड टू बी एबल टू रोल प्ले योर माइंड एंड बी एबल टू रिलेट टू कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम होगी तो कैसा है, राइट. बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी एबल टू रिलेट टू द प्रॉब्लम. अगर आप प्रॉब्लम को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो उसकी सोल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल है. सो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. जस्ट एग्जीक्यूटिंग समथिंग फॉर द हेक ऑफ इट, उसका कोई फायदा नहीं है. वो फिर बंद ही हो जाएगा शायद, या चलेगा ही नहीं. हाँ, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है बेसिकली. मतलब उसका फिर कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है. उससे इकोनॉमिक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. ये जो आपने GoIbibo का जिक्र किया, लाइक दैट वाज योर फर्स्ट वेंचर? दैट वाज माय फर्स्ट वेंचर, यस. ओके. आज से ना कुछ साल पहले, जब तक ये शार्क टैंक नहीं था, तो इस तरह की बातें नहीं होती थी कि मार्केट वैल्यू इतना हो जाएगा, फिर आप एग्जिट कर जाएंगे. ये भी पीछे कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में लोगों को ये सब चीज़ें, व्हाट यू कॉल, इवन ऑन सोशल मीडिया लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. व्हाट इज़ योर टेक ऑन मार्केट वैल्यूएशंस? और कई बारी कंपनी में रियल वर्थ होता है और कई बारी नहीं भी होता, और सिर्फ वो एक हाइप डप्ट होता है और फिर वो बाद में कोलैप्स करने लग जाता है. सो दिस होल टॉक अबाउट इक्विटी शेयरिंग, परसेंटेजेस, मार्केट वैल्यूएशन, नॉट हैविंग ए रॉक सॉलिड बिजनेस मॉडल बिहाइंड इट. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नो, सो इसमें दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा. पहली चीज़ दैट एनी बिजनेस हैज़ टू डिलीवर वैल्यू टू द एंड कस्टमर, राइट. एंड उस वैल्यू की एक्सचेंज में आपको इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी एज अ कंपनी. और अगर वो वैल्यू नहीं है, मतलब अगर आपका ऑडियंस आर नॉट बीइंग एबल टू सी द वैल्यू, मतलब वैल्यूएशन तो बात की बात है,
वैल्यूएशन इज अ डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, राइट? अगर आप दिस इज देखो वेरी इंटरेस्टिंग, आप एक बार फिर से बोलिएगा। सो तो वैल्यूएशन से पहले इज वैल्यू, वैल्यू आना चाहिए। तो वैल्यू टू द कस्टमर, वैल्यू टू द कस्टमर, and in exchange for that value the customer is giving me an economic value back, right? दैट ट्रांसलेट्स that translates into valuation. तो सबसे पहले तो ये है, राइट। तो अगर कोई बोले कि मेरे को मैंने सूप का स्टार्टअप शुरू करना है एज एन एग्जांपल, यस, ठीक है, तो अब उसकी क्या एंड यूजर के लिए क्या वैल्यू है, राइट, both tacit and actual value, okay? And what is the end user willing to pay me for that soup, right? For example, and then only the valuation gets derived out of it. तो जो पिछले कुछ सालों में obviously there's been exuberance, उसका एक फायदा भी है क्योंकि अगर मैं 15 साल पहले चले जाऊं तो लोगों को नौकरी करने का मूड था खाली, right? Or they wanted an easy way out of making money. Entrepreneurship was not a celebrated topic. Right. ये अच्छा बोला आपने, not a celebrated topic, yeah. But today, you know, entrepreneurship is a celebrated topic. Right. मतलब अगर एक entrepreneur fail भी हो जाता है तो it's a celebration. अगर आप 10-12 साल पहले कुछ शुरू कर देते थे और fail हो जाए तो लोग या तो हंसते थे या would look down upon you. Right. So obviously एक जो बहुत बढ़िया चीज इंडिया में हुई है that lakhs and lakhs of people, young people want to create. Yes. Want to solve problem. सबसे पहले तो ये है, you know, सबका मूड है। अगर आप 15 साल पहले जब मैं कहीं जाता था तो इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात नहीं होती थी, बट अगर आप आज किसी भी कैफे चले जाओ, स्पेशली जहाँ पे टेक हब्स हैं, everyone is talking about, this is a problem, I want to solve this problem, how would I solve it? Right. That's the debate going on. Which is excellent, right? Very good, because अगर जब तक entrepreneurship नहीं होगी तब तक the economy can't do well. Right. But while this is happening, also there is a bit of fluff and there's exuberance, right? So the valuation sometimes takes precedence over value, right? And वहाँ पे फिर चीजें गलत होती हैं, and उसमें फिर there is a bubble. जब वो valuation takes precedence over value, then the bubble does kind of explode, and then obviously you see periods in a particular economy or an industry where things don't look very pretty. So I think a lot of this जो आप देख रहे हो कि is little bit of a bubble, but the positive outcome of it is it will bring to 4 lakhs of entrepreneurs in the country, which is a very big need for the country. More people need to create, right? More people need to create original IP, solve problems, create original products in this country, create original services like yours in this country. So you are doing pretty well in your job as well. आप Google में थे, everything was going good. So what was that one thing that made you switch from job to being an entrepreneur? Yeah, I think for me it was very easy. It was a डर नहीं लगा आपको? very easy decision, right? Okay. Firstly, I didn't kind of get going when I'm a person coming out of college, right? So which means that I'm starting up at a time where there is financial buffer. Okay. So many people say that there is no financial buffer, खाना पीना नहीं खाएंगे और entrepreneurship करेंगे. That's also foolish, right? Right. You don't want to do that. You want to have risk-taking appetite. So I had a risk-taking appetite. Second was that I think I got very quickly exposed that there is huge value in solving problems and building and creating, and मेरे को काफी ये था कि यार made in India करते हैं, because India में basically MNCs आ रही थी, people were wanting to work in these MNCs, but people were not wanting to make in India and build here and do stuff, and that is the time I got very excited to build and solve these problems basically. Right. So I think it was an easy transition for me. ऐसा नहीं था कि and I was always a resilient entrepreneur, because आपकी journey में you will see multiple failures, you will see you'll see ups and downs. तो उसमें ये कि you can't मैदान नहीं छोड़ना होता, right? You have to be at it, you have to be resilient, you have to be at it, you have to keep trying. So for me the transition was not bad. Right. So but a lot of people start. lot of means हजारों की तादाद में लोग रोज शुरू करते हैं. एनीथिंग स्पेशल जो आशीष में था जो तो आपको यहाँ तक ले आया? एक आपने resilience की बात तो करी है. What is that one thing? So I think so one is क्या होता है कि when you are building companies or startups or even as an MSME or doing anything, even as an individual professional, something new, you want to do it fast. Why do you want to do it fast? Because जब तक आप fast नहीं करोगे
तो आप यू विल नॉट पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर्स एंड यू नीड टू लर्न फास्ट. जितनी तेज आपकी आइट्रेशन होगी, आपकी लर्निंग लूप्स उतनी जल्दी बढ़ेंगे, और जितनी जल्दी लर्निंग लूप्स होंगे उतना यू विल आइट्रेट एंड योर चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर. मेनी पीपल फेल बिकॉज आइडिया आज आया और उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है 12-12 महीने. और ये वाला जो आइटरेशन वाला आपने बताया ना, लूप वाला, लर्निंग लूप, ये आप मुझे दोबारा एक बार बताइए. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. और बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, thousands of them who are stuck in this part itself. सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है. हाँ. तो आपको एक आइडिया आया, हाँ, राइट, कि आपको ये आइडिया है कि मेरे को इंडिया का सबसे बेस्ट जेन एआई का स्टूडियो बनाना है, या कुछ थोड़ा सिंपल ले लेते हैं कि मेरे को ऑर्गेनिक कॉफ़ी बनानी है. परफेक्ट. ठीक है, थोड़ा सिंपल आइडिया ले लेते हैं. मेरे को एक ऑर्गेनिक कॉफ़ी की ब्रांड बनानी है, D2C ब्रांड. अब ये आइडिया आया, इसमें आपकी पैकेजिंग हो गई, इसमें आपकी सोर्सिंग होगी, बहुत कुछ हो गया. तो अगर ये एंटरप्रेन्योर 1 साल लगा देगा इसको कस्टमर्स के सामने डालने में, तो उसको उतनी देर लगेगी सीखने में, तब तक थक चुका होगा. राइट. बट अगर आप वो ये बोले कि हाँ मेरे को ऑर्गेनिक कॉफ़ी बनानी है, बट अब मेरे को क्या करना होगा ताकि मैं ये कॉफ़ी कम से कम 100 कस्टमर्स के सामने अगले 60 दिनों में उतार सकूं. That is the speed of execution which is needed. If you can put it in front of people fast, you can learn, you can get feedback loop, और उससे क्या है कि the whole community also gets serious. हाँ यार, इसको कुछ करना है. So there's a lot of tangential learning loops also which get built. So the idea is very simple. Execute fast. You'll never succeed in your first execution. 99%. अगर आप बहुत लकी हो तो चलो ठीक है. राइट. मतलब आप हार्वर्ड की डॉर्मेट्री में बैठे हैं और फेसबुक बना रहे हैं और आपकी फोटो शेयरिंग एकदम से होगी, वो तो देखो बहुत ही ज़्यादा एज और लक फैक्टर है. राइट. बट इसमें ये है कि put ship the first product, you'll most probably fail, iterate, ship the next version, iterate, then you start getting it right. अगर आप ये जल्दी नहीं करोगे, then you would have got tired and you would have then most likely failed. Can I say this? Just correct me अगर मैं गलत बोलूँ तो, कि जो आपके पास आइडिया है जल्दी से एग्जीक्यूट करो फटाफट. जो फेलियर्स आने तय हैं वो आपकी बात से समझ आ रही है. ये फेलियर्स को आप कितना शॉर्टन कर सकते हो, बस वो वाली गेम है. बस जल्दी हुआ और उसके बाद यू गेट योर फाइनल प्रोडक्ट इन हैंड एंड देन यू सक्सीड. करेक्ट. आपने भी ये सब फेलियर्स बहुत सारे फेस किए होंगे. See, one is you face failure जब आपका मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मेन सर्विस बना रहे हो. देन ऐसा नहीं है कि इवन गूगल डज नॉट फेस फेलियर्स, राइट? Even companies which are at growth stage, very successful, mega institutions, every company sees failures. आप मतलब आपने कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की, यू सी अ फेलियर. आपने कोई नया प्रोडक्ट लाइन अपने लॉन्च किया या सब कैटेगरी लॉन्च की, यू सी फेलियर. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट यू वुड लाइक टू रिकॉल कि जब ऐसे लग रहा था यार कि ये बहुत नॉट टू टफ टू बेयर, मतलब उसको झेल पाना मुश्किल है और ऐसे लगता है कि यार अब तो पता नहीं ये उठेगा या नहीं उठेगा. एनी सच सिचुएशंस? Look, I think ये situation is happening in an entrepreneur's life all the time, right? Oh, okay. तो it's like a up down curve, right? तो एक दिन लगता है यार ये, एक दिन लगता है तो पूरी मैंने अब कैप्चर कर लिया सब कुछ, राइट. एक दिन लगता है कि यार ये हो नहीं रहा, राइट? ये things are not coming together. So this upheaval, emotional upheaval is a part of the game. Every day it will happen. It will happen. मतलब देखो, when you are building, तो अगर you hear 8 bad news, 8 units of bad news, only 2 units of good news. How do you handle it personally? Like इतना सारा स्ट्रेस कैसे ले पाते हो फिर आप? Idea stress मत लो ना. So the idea is not to get stressed. Okay. So I think you have to prepare yourself. You have to, of course, you have to have a very hard stomach. You have to prepare yourself to say that you will hear bad things will happen. And जब आप कंपनी शुरू कर रहे हो, शुरू में आपने एक टीम ली, टीम में से सडनली हफ्ते बाद 2 बंदों ने बोला यार मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, राइट. यू विल हैव दैट बैड न्यूज़. कुछ दिनों बाद आप जो टेक्नोलॉजी बना रहे थे वो फट गई, फिर आपको पता चला ये तो दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, राइट? तो ऐसी चीज़ें तो होंगी as you keep building. So you have to take that in your stride while you are building. Only way to reduce, I think your question is not stress, to reduce anxiety.
Okay, yeah. is to have that as a part of your game plan कि यार 8-9 चीजें तो गलत होंगी, ये एक्सपेक्ट ही करके चलो। एक्सपेक्ट ही करके चलो। तो आप शुरू से ऐसे थे या आपने डेवलप किया आशीष ये? थोड़ा बहुत Right? डेवलप हुआ, Okay. राइट। I'll be honest, right? Like when you इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो एक मशीन चल रही होती है, और फिर उसके दूसरे दिन आपने एक नई कंपनी शुरू की, Yes. तो आपको लगता है आपकी भी मशीन वैसे चलेगी, राइट। दैट इज व्हाई इफ यू सी जो लोग बहुत बड़ी कंपनी से स्टार्टअप करते हैं, Yes. दे स्ट्रगल, राइट। आई डोंट वांट टू नेम कंपनी बट दे स्ट्रगल बिकॉज उनको लगता है वो मशीन चल रही थी Yes. तो वैसी चलेगी। बट बेसिकली द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी यूनिक बैकग्राउंड्स, राइट, पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम very humble backgrounds, they have much higher chances of success. Okay, so essentially, to your question, आप बड़ी कंपनी से आते हो, entrepreneurship शुरू करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है वैसी मशीन चलेगी, तो there takes some time to adapt. Many people can't adapt. Right? अब आपको झाड़ू भी आपको खुद लगाना है ऑफिस में, आपको अकाउंटेंट भी खुद ही बनना है शुरू में, ठीक है, आपको फाइनेंस भी खुद देखना है, मार्केटिंग भी खुद देखना है, हायरिंग भी देखना है। बट आपको अगर आप बड़ी कंपनी से आओ तो वहाँ पे तो एक HR का बंदा भी है, फाइनेंस का बंदा भी है, तो आपका सारा काम हो रहा है। सो आई थिंक दैट कॉन्टेक्स्ट स्विच बड़ा मुश्किल रहता है, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम द बिग कंपनी। सो मेरे को भी सीखना पड़ा। आई हैड टू लर्न बट आई वाज अ फास्ट लर्नर। और जब GoIbibo आपने यू सोल्ड GoIbibo और उसके बाद आपने फिर जीरो से शुरू किया था, Correct. दैट फेज केम फॉर यू आल्सो, दैट काइंड ऑफ सेटबैक जैसा, या मतलब अच्छा वाला सब चल रहा था और बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखो GoIbibo एक बहुत ही स्केल्ड कंपनी थी, GoIbibo एंड PayU एंड ऑल, राइट, वेरी स्केल्ड कंपनीज। तो शुरू के 4-5 साल आदमी भूल जाता है, लास्ट के 3 साल तो इट्स वर्किंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन, राइट, इट्स लाइक द बिगेस्ट होटल बुकिंग ऐप इन द कंट्री, तो मशीन चल रही है। तो लास्ट के 3 साल तो आदमी याद रखता है, बट वो शुरू के 5-6 साल भूल गए। सो इट टुक मी 6 months टू गेट द कॉन्टेक्स्ट कि ये फिर से ग्राउंड जीरो से है, एंड द सेम थिंग्स रिपीटेड, राइट। Many things failed, many things didn't work in the beginning. It's exactly the same story. GoIbibo में कितना टाइम आपने लगाया था, लाइक शुरू करने से लेके और उसको सेल ऑफ करने में? 10 साल। 10 साल। और जब आपने शुरू किया था तो वो आपका पहला वेंचर था? पहला। तो आप गूगल से जॉब रिजाइन करके आए और आपने बनाया GoIbibo, राइट, एंड जीरो, लाइक बूटस्ट्रैप जैसा था वो? We did get seed funding, right, because I think I was lucky to have the right credentials, back then being a country manager of Google. उससे पहले I had worked for India Times, so I had a good context of internet. So we did get seed money, for sure. That definitely an advantage we had. And when you sold it off, that was how much money? So the whole deal was close to a $2 billion deal. Okay. Which created a lot of value for investors, I'm sure, and a lot of value for my team. So I feel proud of that. Right. At the same time, I feel, we also talk, a lot of my team members now work at IND Money, who worked with me, and we said, यार हमें ना बेचना नहीं चाहिए था. We should have taken it forward. But then there are many circumstances that play and so on and so forth. Right. In this entrepreneurial journey, you had some mentors also, or right now also, do you work with mentors? So I wouldn't say, I'm not obsessed about mentors, because, the context is changing every day. The world is changing so fast. I mean, the way the world has changed in the last 3 years, it's changed at 2x the speed of what it changed 5 years ago. So, I'm not obsessed about mentors. But at the same time, I like talking to people and learning from them. That is what I do. मतलब अगर कुछ भी करना है तो I like to talk to 20 people, right? कोई भी problem है, I like to talk to 20 people, irrespective, right, who they are, what they are. Right. But I think that helps me learn a lot. And what keeps you going? Like आपने कंपनी बनाई और 10 साल में वो 2 बिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गई, फिर एक और, and now अब पिछले 4 साल से now you are going to the same grind again. So like जो करने आए थे शायद, या जो एक ड्रीम था कि इसको यहाँ तक पहुँचाएंगे, वो पहुँच गया, फिर जीरो से शुरू करना, like what really gives you that restart? Yeah, so for me I'm passionate about solving problems, and most of the problems that I've solved have been my personal pain points.
So these are being selfish problems. Okay. I enjoy that, and for me, it's not a job. It's really intersection of passion and belief, which is a very powerful thing to happen for anyone. So that is what keeps me going. And where do you see yourself 5 years, 10 years down the line? देखो इतना मैं नहीं सोचता. सच में? I think the word vision itself needs to go through a transformation. Fantastic. Because अगर आप देखो तो as human beings we need to expect a lot of change, and when we talk about vision, at times the expectation that the change wouldn't be that fast is much lesser. Yes. So I think the word vision needs to go and change. We as human beings, we as entrepreneurs need to be ready to adapt and change. Fantastic. All the time. Environments are changing, regulations are changing every day. AI is now here and now, right? It's changing things so rapidly. Like what happened to internet during the .com era, and the way internet changed everything. Right. AI is going to be that kind of acceleration right now. So मेरे को इतना नहीं आगे सोचना. I want to be little here and now and say कि यार क्या problems हैं, environment क्या है. More like a football match. Let's play it here and now. And how do you play this game? आपका schedule कैसे रहता है दिन भर में? How does it typical day looks like for Ashish? So look, we have multiple lines of businesses or multiple platforms in our company, right? From KYC engine to payment engine to investment systems like stocks and mutual funds, etc. So, and we have different teams. So I spend time with these teams. That's 70 to 80%, and 20% of my time goes into any external discussions. Weekends I spend 2 hours with prospective candidates every Saturday, every Sunday. So talking to prospective candidates, because in this game, surrounding yourself with the right people is also very, very important. Fantastic. And then of course I play squash in the evening. Daily? Not daily. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. How do you keep yourself so fit? So I play squash and I abstain from certain things. A lot of theories are in the market. जो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि entrepreneurship means sleepless nights. दिन के 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, it's a grind. So what's your take on this? Yeah, so I think कुछ दिन हैं रात दिन एक हो जाती है और कुछ दिन है नहीं होती. तो अटेम्प्ट यही रहता है कि देखो जब आप अपना सबसे अर्ली स्टेज पे हो, which is when you are trying to hunt for product market fit, तो तब तो आपको कुछ भी करके you have to hunt for it, right? तो रात दिन एक होएगी आपकी जब तक आप प्रोडक्ट मार्केट फिट पे ना आ जाओ. फिर जो दूसरी स्टेज है, आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट कर ली, अब आप घुस जाते हो उसको स्केलिंग अप स्टेज पे, ठीक है. एंड थर्ड स्टेज इज ग्रोथ स्टेज. तो जब आप ग्रोथ स्टेज पे आते हो, विच मीन नाउ यू हैव अ क्रिटिकल मास ऑफ कस्टमर, जैसे आई मनी की स्टेज है. सो यू वांट टू मेक योर सिस्टम्स मोर इंडस्ट्रियल. फायर फाइटिंग को कम करना है आपने. You are not hunting for product market fit. It's now growth and making it better, and it's incremental innovation. But जो आप पहली 2 stages में तो आप काफी pivoting हो रही है, changes हो रहे हैं, chaos है काफी, right? In fact, अगर आप देखोगे in business, जो पहली 2 stages हैं, they are the hardest. Right. They are the hardest. Can you get to product market fit, and can you get to start scaling? Because sometimes product market fit भी आप अपने 100 दोस्तों को दिखाते हो. उन्होंने आपको पैसे दे दिए, आपको लगता है हाँ बढ़िया है प्रोडक्ट, बट असली में झूठ बोल रहे थे वो लोग. तो जब आप स्केलिंग पे गए तो आपको असलियत पता चली. ये मैंने काफ़ी देखा है जब मैं एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ. ग्रोथ स्टेज पे यू वांट टू क्रिएट अ वेरी गुड सिस्टम. तो अगर आप रात दिन एक रोज कर रहे हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम है. तो यू वांट टू क्रिएट सिस्टम्स. मतलब ठीक है 2-4 रातें लग जाएंगी, बट ऐसे नहीं कि हर रात ऐसी हर दिन ऐसे चल रहा है. So yeah, but the reality is that I don't think you can go and find your life and saying कि मैं 9 बजे शुरू करूँगा और 6 बजे ख़त्म करूँगा. वो तो आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए. Okay, ये पक्का है. ये पक्का है. ये 9 से 6 नोशन right तो चलने वाला नहीं है. हाँ, should be out. For any organization, people say that team matters a lot. So when you start a venture or when you are scaling up, so how do you do you get people who are ready
एकदम लीडर्स हैं, आएंगे और संभालेंगे, या फिर आप लोगों को लेकर आते हैं और उसके बाद उनको ट्रेन करते हैं लीडर? लाइक व्हाट्स योर अप्रोच और व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड डू? सी आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। जी। तो मैंने दोनों किया है कि बाहर से लीडर ले आओ और बोलो कि तू ये चला दे, एंड द सेकंड आई हैव आल्सो डन दैट इंटरनल पीपल, you know, I have invested behind them and given them a lot of training, mentorship to get them to become scale leaders. Right. So for me, what has worked better, honestly, is internal people, investing behind them and making them scale leaders. That has worked better because they are part of the heartbeat. They are part of the whole rhythm of the organization. They understand me. They understand the environment around them. And they typically, the success rates there are very high. Success rates, अगर आप बाहर से बोलो कि कोई लीडर आ जाएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, the success rates there are lower. Not all, there are many cases in the past that also succeeded for me. But if I were to say success rates are to really invest behind your own internal team and get those people to become leaders. That has worked better for you. That's worked better. Right. And what kind of trainings are there in I&D Money? आप अपने ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग्स देते हैं? So we at this stage still don't have formal trainings, which we should do ideally. We still don't have formal trainings, but there are few areas where we pay attention to, in an informal way, right? One is, देखो एक बंदा है जो individual contributor है. Now that person is becoming a leader, is going to lead 20 people, 30 people. So that person needs leadership training, because leadership is very different from individual contribution. And leadership training may one needs to, it's a very interesting intersection of enabling people to know how to motivate others, intersecting it with data, and also having higher empathy. At the same time, expecting the work to be done. तो ये 4-5 चीज़ें हैं, and plus the person should not lose his individual capability also, because I think now we just don't want supervisors, right? We also want that the people should be able to individually contribute also by demonstrating. So a lot of nuanced leadership training, but not through a formal curriculum, although I would love to do it, right? Like a formal curriculum, which we should definitely do it. I think that this is a very difficult phase always for people who become from individual contributors to leaders. To leaders, yes. So that's one kind of training. The other is a lot of skill, at a skill level we do, like, which is whether it is on the engineering side. We hold these tech talks once a week, where people learn a lot about technology. We do a lot of, learning and training on data. So there are many other things which we do, some through some formal way, some through some informal way. But yes, I'll be honest, it's always good at our stage of life cycle to have some kind of curriculums in a company like ours. Okay, a lot of people are there, like अभी आपने भी बात किया, इंडिया में ना इकोसिस्टम जो बनता जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक हवा सी है. यू सेड सेलिब्रेटेड, लाइक आप फेल भी हो जाओ लेकिन आप एंटरप्रेन्योर हो तो still, you have that badge of honor, जैसा कि यार मैंने कोशिश किया, like that. People are talking about problem solving. Anybody who has never done a business, या वो जॉब में थे या कॉलेज से सीधा बाहर आ गए, so what would be your advice to such people कि अगर आपको entrepreneurship में जाना है, it can be small one or it can be a big entrepreneurship venture. What's the first thing? पहली कौन सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? So सबसे पहले ये है, अगर आपको घुसना है, take a baby step. मतलब take a small baby step, right? Like some kind of a small experiment. Okay. So let's say अगर मैं कॉलेज से बाहर निकल रहा हूँ एंड मेरे को, अगर मेरा आइडिया ये है कि यार मेरे को ना रेस्टोरेंट खोलना है, फॉर एग्जाम्पल, रादर देन सेइंग कि पहले मैं कैपेक्स करूँगा, एक रेस्टोरेंट खोल दूंगा, मेन्यू बना दूंगा पूरा, सी एन एक्सपेरिमेंट. सो आई वुड से कि यार पुट अ स्मॉल लिटिल मेन्यू एंड पुट इट ऑन वन ऑफ द फूड डिलीवरी एप्स. ठीक है, उससे आपको थोड़ी लर्निंग आएगी भाई कैसे होता है, राइट, और आपको मज़ा भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, आप वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को और कस्टमर आपको वापस वैल्यू दे रहा है, आपके यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, तो कुछ तो समझ आएगा. राइट. सो मतलब अंधाधुन ना घुस जाओ, दैट इज माई थॉट, राइट.
take a small baby step. It goes back to my suggestion ke execute fast and learn fast. Right. So that is what I would really recommend to this type of a person who wants to do entrepreneurship. What is the lowest hanging baby step he can take to put his idea in front of the customers? Fantastic. And there is one category जो है जिन्होंने शुरू ही नहीं किया. एक और कैटेगरी है जो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने शुरू कर लिया है, लेकिन 8-10 साल से ना एक बैंड है जिसमें अटके हुए हैं. जैसे मान लीजिए सेल्स हैं 20 लाख 25 लाख, कभी सीजन आया तो 40 पहुंच गई, फिर वापस 20 आ जाएंगी. तो टिपिकली अगर हम बोले तो सोलोप्रेन्योर जैसे हैं, छोटी सी टीम है, 8-10 लोग हैं, 25-30 लाख का रेवेन्यू है, लेकिन वो जो होता है एक सिस्टम ड्रिवन, टीम ड्रिवन, और 8-10 साल से स्केल नहीं कर पा रहे हैं. वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम इज देयर एंड व्हाट कैन यू हेल्प, व्हाट कैन यू एडवाइज हम इस कैटेगरी के लोगों की मदद कर सकें? या आई थिंक सो बेसिकली स्केल में अटक गए हैं. हाँ. राइट. थोड़ा बहुत तो ये इसलिए भी होता है बिकॉज कंफर्ट लेवल आ जाता है. ओके. तो सबसे पहले तो ये सवाल पूछो, मतलब कंफर्ट से निकलो. राइट. बट इसमें ऑब्वियसली वन हैज़ टू सी कि क्या प्रॉब्लम है, कि मार्केट जिस मार्केट को मैं केटर कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम है, मेरे प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या मेरी प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम है. तो मतलब उसको आपको ऑनेस्टली RCA करना पड़ेगा. राइट. मतलब ऑनेस्टली आपको ऑडिट करना पड़ेगा एज एन एंटरप्रेन्योर. अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो जिसको आप ट्रस्ट करते हो उसको बोलो भाई तू देख यार ये करेक्ट कि क्या हो रहा है. राइट. अगर आपको बहुत प्यार है अपने बिजनेस से और आप मतलब यू आर नॉट विलिंग टू डिग होल्स इन योर ओन बिजनेस, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. या तो देखो आप मार्केट जो केटर कर रहे हो उसमें जान नहीं है. ओके. या आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है. राइट. सो या आपके पीपल में कोई प्रॉब्लम है, जो आपके लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है. ये 3 प्रॉब्लम्स हैं मोटा. राइट. अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम है देन यू नीड टू गो टू न्यू मार्केट्स. राइट. अगर आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है यू नीड टू मेक चेंजेस इन द प्रोडक्ट, टॉक टू द कस्टमर्स. और अगर पीपल में है तो यू टू चेंज योर पीपल. उसमें तो मतलब इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइट. आप अगर मतलब आई डोंट थिंक there's much advice to be given here, but this is a very straightforward one. Very right. और I think आप ही की बात मैं फिर से अप्लाई करता हूँ यहाँ एक बार और, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. कई बार ना वो वही 30 लाख पे रह के आदत सी पड़ जाती है, दैट कंफर्ट जोन काइंड ऑफ सेट्स इन. सो आई थिंक स्टेबिलिटी हमारे मम्मी पापा तब करते थे तब शायद था. आज की डेट में स्टेबिलिटी इज स्टेगनेंसी. राइट. अगर आप सेम हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है. राइट. तो दैट स्पीड ओनली विल बी एबल टू हेल्प अस. राइट. हमारी ऑडियंस में ना बहुत सारे लोग हैं जो हमें रोज इस तरह के कमेंट्स भेजते हैं कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए. पैसिव इनकम एज इन कि मैं काम नहीं करूँ जी तो भी पैसे आए, या फिर आई वांट टू रिटायर इन 3 years, आई वांट टू बी अ मिलियनियर बाय 30 years, बाय द एज ऑफ 30. इस तरह के लोग और इस तरह की माइंडसेट पे व्हाट इज योर कमेंट? देखो 2 कमेंट्स हैं. एक तो ये है कि हार्ड वर्क करे बगैर तो यू कांट अचीव दिस अनलेस यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. कोई दे दे आपको पैसे. राइट. आप चल रहे हो और कोई आपके ऊपर पैसे फेंक दे या वेल्थ फेंक दे. राइट. और देयर इज इनहेरिटेंस. ओके. अगर अज्यूमिंग इनहेरिटेंस नहीं है, यू बिलोंग टू अ हम्बल बैकग्राउंड, सो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड देयर नीड्स टू बी डिसिप्लिन. तो 2 चीज़ें आपने करनी है. एक तो अगर आप कुछ भी अर्न कर रहे हैं पैसे, और लेट्स से आप बिजनेस नहीं कर रहे हो और कुछ भी आप पैसे अर्न कर रहे हैं, एक हैबिट ऑफ सेविंग एंड सिंपली स्टार्टिंग इन SIP, अ स्मॉल SIP. जो उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट है ओवर द इयर्स इज अनपैरेलल. मतलब अगर आप खाली एक 500 रुपये सेव करें हर हफ्ते और उसको SIP में कर दें, विच मीन 2000 रुपये महीने का, तो उसका कंपाउंडिंग बेनिफिट एट 11-12%, लेट्स से अगर इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू टू डू वेल, इज extremely powerful. I can send you the math of it, but it just compounds because you're not just making return on the 2000, you're also making return on return. अगर आप compounding देखोगे, right? So I think that's one thing which I would like to tell your audience के don't undermine the power of compounding. It's the 8th wonder. Right. And you have to save. अगर आप 500 रुपये भी नहीं सेव कर सकते तो प्रॉब्लम है ना. या 500 रुपये तो इधर उधर घूमते ही खर्च देते हो. Right.
So save at least 500 rupees. Start, basically. That's the first thing. Second thing is, on a lot of people, what they do is they want to create wealth. The other way to create wealth is through being an entrepreneur. Right. But how do you increase chances? Again, it goes back to my point. Execute fast, fail fast, reduce your cost of failure. मतलब अगर आप मैंने वो जैसे रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लूँ, उस that person wants to start a restaurant or he wants to start a बिरयानी chain. ठीक है, अब वो बिरयानी चेन शुरू करनी है उसको, अगर वो शुरू करेगा कि मेरे को पहले सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, सब कुछ करना है, तो उसने लगा दिया ऑलरेडी 50 लाख फ्रेंड्स फैमिली से लेके, और वो डूब गया, तो कभी वेल्थ नहीं बनने वाली, राइट? पर उसकी जगह पे अगर वो 2-3 लाख से एक्सपेरिमेंट करे तो उसकी चांसेस ऑफ सक्सेस आर हायर, राइट? सो आई थिंक दैट इट गोज बैक टू द सेम पॉइंट, फास्ट एग्जीक्यूशन, आइटरेशन. So the other way to make wealth, yes, is through entrepreneurship now, but you want to increase chances of success of that entrepreneurship. Right. And how do you increase chances of success of entrepreneurship? Execute fast, iterate fast, reduce your cost of failure. This is very interesting. Reduce your cost of failure. Yes. Because otherwise आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि अगले 10 साल कुछ नहीं कर पाओगे. And cost is not just rupee cost is Right. also time cost, right? Time is a very undermined concept which Right. people should understand. Correct. When it comes to handling people, I think पूरा दिन आपका जो काम जाता होगा, being an entrepreneur is handling people, right, at different levels. So some people, they leave your organization and they want to come back. So how do you handle that? Do you welcome them? So yes, have I think at least in my past companies, that worked very well. Okay. In fact, when we were at the scale stage, I actually stood and invited them, come back. Right. When we were like going scaling. At IND Money so far, it has been a mixed bag. I personally invite people, come back, the company, but it's been a mixed bag, 50-50. Okay. For some it has worked, for some it has not worked. But the environment has changed, right? So I think sometimes also the mistake we should also avoid is what worked in the past will not work now, right? And we should realize that also very fast. The culture and expectations? Everything changed. See, now the environment is different, right? And the way people have grown up now is very different. The opportunities are very different in the market, right? From what it was back in 2008, 9, 10, 11, 12, right? So I think we need to be cognizant of all of that. Right. That awareness should be there. And how do you handle it if somebody did some cheating in the organization? They apologize, pakde gaye, apologized. Will you keep them? Cheating is non-negotiable, right? So cheating comes into a bracket where there is no patience for it. There is no discussion also. Very simple. So if you have a person with low integrity, right, in your team, even if that person is the most brilliant person, he's a magician, right, but low integrity, you don't want to keep that person in your team, period. How do we see that a company is going in the right direction? So I can talk about consumer business. Okay. Right? Like I think the best way to look at the direction are some simple numbers. Ji. So number one is to see your retention cohort. Okay. Number one, very important. कि मैंने शुरू के 100 customers acquire किए. These are not browsers. These are customers, right? Right. Customers who pay you, right? Like if you were to look at your business, you would say, if I have these customers who I rendered learning to, how many repeated with me? Right. Very important. Retention, right? And हर company का अलग-अलग benchmark होगा, right? So I think this is a very golden metric which people should chase, right? If retention, customer retention, right? Cohort, you said. At cohort level, right? So that's the first very important thing. Second thing is a very important metric which is in our business called conversion rate. Okay. तो अगर 100 लोग आपकी दुकान में आए, how many converted to buying something or to subscribing and so on and so forth. And that is a extremely important metric which we should chase every day. तो अगर वो बहुत खराब है, you're going in the wrong direction. If conversion rate, अगर जैसे आपकी दुकान में 100 लोग आए, खाली एक बंदे ने आपका आइटम खरीदा और चले गया,
तो बहुत ही प्रॉब्लम है, राइट? वन नीड्स टू से हाउ डू आई मेक दैट 1 to 10. Okay, so conversion rate is the second. Third very important metric is which is measured through a concept called net promoter score. Okay. Okay, are your customers willing to refer your service or product to their friends and family? Okay, and the way the net promoter score mathematics works is very simple. It's done on a scale of 1 to 5. It can be done on a scale of 1 to 10 also. Okay. So 4 and 5 number is promoter, 3 is neutral, and 1 to 2 is detractor. जो neutral है आप उसको हटा दो, right? 4 and 5 को you subtract by 1 and 3s, 1 and 2s. Okay. That's how you get what is my net promoter score. Okay. So essentially, which means you want to always have very large number of promoters, and जो neutral है that's ना इधर का रहा ना उधर का रहा, so you remove that. Right. And those promoters who love your service, जो आपको 5 नंबर दे रहे हैं, that number needs to be much larger than जो आपको 1 या 2 नंबर दे रहा है, right? So companies जिनका NPS 80 से ऊपर होता है, they usually always are on a path to succeed. But ये सब honestly करना होता है, ये तीनों data points Right. one has to look at honestly. Correct. It's not for marketing purpose, but for internal checks. हाँ, marketing is a different metric ना कि आपने 100 रुपए खर्चे तो आपकी कितनी revenue generate हुई और आपकी revenue to marketing cost क्या थी. Those are different metric altogether. But आपका सवाल था कि मेरे को हम कैसे देखें कि ये business succeed कर रही है, yes. unemotionally कैसे देखें. Right. So this is an unemotional way to look at it. Fantastic. And one more thing, there are some people who say कि बिजनेस को आप शुरू करो, पैसे तो 2-4 साल बाद बन जाएंगे, और कुछ बोलते हैं कि पैसे ही नहीं बनेंगे, आज पैसे नहीं बना रहे हो तो क्या गारंटी है 2-4 साल बाद बनाओगे. तो होता है ना, मतलब एक है मेरी पेशेंस और ऑप्टिमिज्म, भाई उम्मीद है अपना काम चलेगा, लेकिन इसकी कोई लिमिट भी तो होगी कि कब तक मेरा काम नहीं चले तो मुझे समझ जाना चाहिए कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है. लाइक व्हेन शुड अ बिजनेस बिकम प्रॉफिटेबल? बहुत अच्छा आंसर आ जाता है जो मैंने 3 मैट्रिक बताया आपको. हाँ. तो जो 3 मैट्रिक मैंने बताया, अगर आप मेजर कर लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कस्टमर लेवल पे प्रॉफिट बनाओगे या नहीं. ओके. ये जो मैंने 3 मैट्रिक दोबारा रिपीट करूंगा, आपका रिटेंशन कोहोर्ट्स, आपका कन्वर्जन रेट एंड नेट प्रमोटर स्कोर. राइट. ओके, ये 3 बहुत ही गोल्डन मैट्रिक हैं. तो अगर कोई कंपनी कि ये 3 मैट्रिक अच्छे हैं, राइट, और वो पैसा नहीं बना रहा, और लेकिन ये 3 मैट्रिक है, तो आगे जाके 100% पैसा बनाएगा. राइट. Very clearly, because it's nothing but postponed revenue then. Right? It's postponed revenue, or he's perhaps incurred capex right now. ठीक है? But ये 3 golden metric है. Companies cannot go wrong if these 3 metric are not in place, right? Yes, you can add to it कि मेरी cost of acquisition है और मेरी revenue है और उसकी ratios क्या हैं. You can add those hard metric also. I'm assuming your cost of acquisition and revenue metric, that discipline is already there. Other than that discipline, right, these are the 3 golden metric. अगर ये है, that company will make money. अगर ये 3 metric नहीं है, never make money. Never make money. Oh. So they have to do it then that fail Right. fast, iterate. कि conversion rate नहीं है तो नहीं बनेगी. अगर आप देखो मैं conversion rate क्यों बोल रहा हूँ, आपका बिजनेस ले लेते हैं, आप मार्केटिंग करते होगे. हाँ, खुल के करते हैं सारा. तो जब आप मार्केटिंग करते हो तो आपने सपोजिंग 1000 रुपए लगाए मार्केटिंग में, तो उसके बाद आपको स्टूडेंट्स को एनरोल करना है. राइट. ठीक है, जब आप स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हो, 1000 रुपए लगाए आपने, लेट्स से आपको 100 लोग ने इंटरेस्ट जनरेट किया. यस. ओके. तो उन 100 में से X% हैव टू कन्वर्ट. यस. वो कन्वर्ट होते हैं. दैट इज व्हाई योर रेवेन्यू फ्रॉम दोज कन्वर्टेड पीपल इज इक्वल और ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. यस. बट अगर वो कन्वर्जन रेट खराब है तब क्या होगा बताइए? लॉस. तब आपकी नहीं है. तो दैट इज व्हाई अगर आप कन्वर्जन रेट को देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ ठीक है. अगर कन्वर्जन रेट ही कम है तो वो बिजनेस कभी पैसा नहीं बना सकती. Right. So those are the 3 golden metric. I mean, this is my thought. Right. Look, I'm not pushing anyone to. Correct. But this is what has worked for us in the past. Fantastic. If you find कि अपने ऑफिस में लोग अपना 100% नहीं दे रहे हैं, आप 70-80% नहीं दे रहे हैं, so what's the first thing you do in the office? So I think firstly, अगर early stages में everybody needs to give their 100%. And if there are people who are not, तो उसका मतलब यही है कि they don't believe in your mission
they don't believe in what you're building. So I would definitely have a discussion के what is the reason for the lack of belief. In fact उससे कुछ learning ही निकल के आएगी कि भाई maybe I'm making a mistake. So I think that discussion needs to happen. But in general, in early stages, everybody needs to give their 100%, their best. And finally, the people who don't want to give their best, Right. it's better that they don't participate in this tough journey with you. Two things are there which are heard a lot in social media circles. One is work-life balance. So what's your take on work-life balance? Does it exist or? So I think it's a overhyped topic Okay. because, you know, right now, if you ask me, I have, despite a chaotic life, I am able to make time. I'm able to schedule time for everything. Right. I don't think people basically जो मेरे को लगता है वो ये है, लोग अपने आप को प्लान नहीं करते ठीक तरह से. They don't schedule themselves well. तो जब वो schedule नहीं करते अपने आप को ठीक तरह से, प्लान नहीं करते, तो फिर उसके बाद प्रेशर आता है कि कुछ खत्म करना है. Right. And then the easiest blame is कि work life balance नहीं है. But if you are able to plan yourself well, schedule yourself, become more productive for yourself, Right. then you take control of the time, then time taking control of you. So right now, for example, I'm here, I have to go somewhere. After that, I'm going to also play squash. And after that, I'm also going to work for 1 hour. It's all planned. Right. And I know कि मेरे को इस हफ्ते ये 4 चीज़ें ख़त्म करनी है. Right? And I will also be meeting my friends. Everything will happen. Right. Because it's well scheduled. So I don't feel the pinch of ever in my life, work-life balance, because I've gone and scheduled and planned. So usually people cry about work-life balance because they have not planned, they have not scheduled, they don't do time management. Right. They try to multitask. There's no concept called multitask. You have to do one thing at a time and focus on one thing at a time. So I think that is my worldview. It's an overhyped topic unnecessarily, which Right. people need to really rethink. And what's your take on networking? Like people keep saying कि your network is your net worth. ऐसी बातें सोशल मीडिया पे आती रहती हैं. कितना ज़रूरी है रेगुलरली मिलना बाकी एंटरप्रेन्योर से, या having a circle or inner circle or mastermind? What is your take on all these? Yeah, I think network is important to learn. I think the days of leveraging relationships out of network is reducing. Fantastic. Okay. मेरे को याद है, अगर मैं 15 साल पहले चले जाऊँ तो a lot of work used to be done because of relationships. Right. But as the world is progressing to a lot of transparency, I think the leverage out of a network for just via relationships is reducing. Right. And the value of networks, in my view, is more like learning. You are able to learn. So मेरे लिए तो देखो ये है कि if I am part of a network, entrepreneurial network, friend network, we got to have fun. Yes, we got to have downtime, we got to have fun, but we also need to learn. I think that to me is the biggest asset. Right. The constant learning and learning something new. Like I've spent 10 minutes with you before this show, I learned a lot. Right. So for me, that I think is the most valuable thing from a network. जैसे आपने वो 3 मैट्रिक्स बताए ना, हाउ टू चेक दी हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे 2-3 चीज़ें आप और बताइएगा कि मेरे रेवेन्यू का कितने % ब्रांडिंग में और मार्केटिंग में जाना चाहिए. इज देयर एनी मैट्रिक्स फॉर दैट ऑल्सो? सो आप 2 तरीके से देख सकते हो आप रेवेन्यू. यू कैन सी रेवेन्यू हियर एंड नाउ या रेवेन्यू फ्रॉम अ कस्टमर ओवर द ईयर. ओके. राइट. एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. जैसे एक कस्टमर ने मेरे को 1 साल कितना रेवेन्यू दिया. राइट. दैट इज नोन एज एनुअल एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. So that is an important metric. And typically your marketing expense on this person should be a percentage of this. I don't think it should be ever 100%. And now it depends upon your other cost structures, whether it should be 70% of this or whether it should be 60 or 70 or 80. That is dependent upon your other cost structures. कि इस कस्टमर को सर्विस सर्व करने के लिए या प्रोडक्ट सर्व करने के लिए मेरे और क्या खर्चे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं मेरी,
सर्वर कॉस्ट क्या है, मेरी बैंडविड्थ कॉस्ट क्या है, मेरी क्लाउड कॉस्ट क्या है, मेरी टेक्नोलॉजी कॉस्ट क्या है. बट है मैथ्स प्रीटी सिंपल कि अगर एक कस्टमर मेरे को 1,000 रुपये दे रहा है साल का, तो उस पे आपको मार्केटिंग स्पेंड हैज टू बी अ परसेंटेज ऑफ दैट. नाउ दैट कैन बी 800 रुपये, दैट कैन बी 700 रुपये, दैट कैन बी 600, दैट कैन बी 60%, 50%, डिपेंडिंग अपॉन what is your other cost structures, and that finally leads to what is the net margin you want to keep. One entrepreneur in the starting stages, और 50 लाख रुपए का सेल्स रेवेन्यू है उनके पास महीने का, और कस्टमर एक्विजिशन में, ऑफिस के रनिंग एक्सपेंसेस में, ये सब मिला जुला के उनको 30 लाख रुपए के खर्चा पड़ जाता है, और एक मार्जिन जो हाथ में बच गया वो है 20 लाख रुपए. इस 20 लाख में से कितने को मैं खर्च कर दूं अपना मान के कि ये मेरा प्रॉफिट है मस्त, और कितना मुझे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे फ्यूचर के लिए बिजनेस में वापस, in terms of technology, or in terms of hiring some better people, like what should be my thought process? देखो इसको रीइन्वेस्टमेंट कई बारी देखो हमारे यहाँ लोग तो आप बोलते कह रहे हैं. हो जो प्रॉफिट है, हाँ, तो आप प्रॉफिट किस चीज में डाल सकते हो? नंबर 1 आप डाल सकते हो फॉर ओपनिंग अप अ न्यू मार्केट. ओके, ठीक है, आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट माय सर्विस इन अ न्यू मार्केट, सो यू कैन इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट देयर. You can invest that profit into acquiring new customers, right? You can invest that profit into improving your technology so that your fixed cost structure reduces. right. पर जो भी आप करोगे, ये 20 लाख जो भी डालोगे हर महीने दोबारा वापस, आपको उसका ROI भी तो देखना है ना. right. ROI देखे बगैर तो मुश्किल है, right? तो थोड़ा सा सवाल, अगर if the question is that how much should I put, it depends upon what will be my ROI? Okay. What will be my return on investment on this 20 lakh rupees, right? And that can unlock either through a new market or a new product or a new product line or a new category or a new marketing engine for new user acquisitions. But I need to figure out what is going to be my ROI. Okay. Now, obviously, the way you can do the maths is that शुरू के 6 महीने में my ROI will be weak, but उसके next 6 महीने में ROI would be strong. But if the ROI is going to be weaker than whatever I'm doing, then I need to go back to the drawing board again. Right. One last question now. हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई परफॉर्मेंस कल्चर कैसे क्रिएट करें, डेवलप करें कि पीपल आर कनेक्टेड एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, माहौल अच्छा कैसे बनाएं? लाइक very is it simple. important? It is very important. Okay. I call it high energy. Okay. High energy culture, very important, and that comes from everyone looking at data and metric. Everyone. That is very simple. तो जैसे बचपन में रिपोर्ट कार्ड खुलती थी हमारी, Right. so a report card has to open every day. Every day? Every day. And everybody needs to be able to see it. Okay. And everybody needs to be chasing common metrics and common goals. And Okay. you see the magic happening. Do you see आपकी बात को मैं दोहराता हूँ, जैसे सबके अपने KRAs पे क्लैरिटी है और वो KRAs इंश्योर हो रहे हैं कि वो चल रहे हैं, and everybody knows who is performing well, who is not performing well. That also, KRAs are usually done quarterly. Okay. But I'm saying आपने KRA अगर सेट किया है, जैसे कि मेरी इस महीने इतनी यूनिट्स की सेल होनी चाहिए, Right. इस महीने और या इस क्वार्टर इतनी यूनिट्स की सेल होनी चाहिए, इतना मेरा मार्जिन होना चाहिए, मेरा ये वाला प्रोडक्ट लाइन से मार्जिन X होना चाहिए, इससे Y होना चाहिए, मेरा कन्वर्जन रेट इतना इंप्रूव हो जाना चाहिए और NPS इंप्रूव हो जाना चाहिए और मेरा रिटेंशन इट्स कमिंग बैक टू, एंड दैट डेटा इज गेटिंग पब्लिश्ड एवरी डे. Every day, and every team member is seeing it. Everyone understands that metric. So it's a report card of the daily report card of the organization. Fantastic. Daily report card of the organization. And everybody should understand everything of that. Everybody should understand this, and everybody is a part of it also. कि सबको कुछ ना कुछ रोज करना है और सबको पता है किसने क्या किया, किसने नहीं किया. जो भी कर रहे हैं फाइनली इस रिपोर्ट कार्ड में ही आएगा ना. Right. फाइनली इस रिपोर्ट कार्ड पे इम्पैक्ट होएगा. If some engineer did a very good thing to improve, or if a sales person did a good thing to improve conversion, तो यहाँ दिख जाएगा. You use something very, you use a word कि कैसे क्रिएट करते हैं हाई परफॉर्मेंस कल्चर. You said basically this is a high energy culture because everyone has got now consistently aligned to 2 or 3 metric. Everyone. Right.
So you cannot align, let's say if you have 20 people in your team, you cannot align 20 people to different things. They have to do their tasks. Right. Somebody has to do sales, somebody has to do marketing, somebody has to Delivery. create content. But sub log should be chasing these 3 or 4 organizational metric which should get published every day. And how is it moving versus last week, versus last day, versus last month. Right. That really aligns the organization. People who are responsible for getting things done, maybe people in leadership role. So, you know, एक टाइम होता है जब सब इकट्ठे काम करते थे, अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, स्केल अप होने लगी हैं चीज़ें, तो अब should we get a new person from outside who will ensure that all these people are working on those missions, और नीचे से किसी को प्रमोट किया जाए and then suddenly कल तक सब साथ थे और now everybody is reporting to that colleague? So I mean I like to invest behind people from within. Okay. बाहर से लाना is always high risk. Okay. Because will he gel with the culture, will he believe in the organization, and so on and so forth. So I believe in that. Right. Now I think the question ke everybody was working together, now ek banda leader ban gaya suddenly. There is a bit of pushback which comes, but again I think an equilibrium does get set, because ye jo banda aap, ya the person, the boy or a girl that you are basically investing behind and making him or her a leader, this person already also everybody was looking up to him or her without him being the leader. That's Right. why you've taken that decision. Right. There's a bit of tension hoti hai, but I think the equilibrium does get set. So I'm a fan of Fantastic. really investing from within. Fantastic. So it was wonderful Thank you. talking to you. Anything else you think you want to give a message to the budding entrepreneurs? आप कुछ No, एक I चीज़ mean, I बोलना think I चाहें? just want to tell your audience ke let's just do it, right? Execute, right? Execute and execute fast. A lot of people Right. keep thinking, but just execute. I think there is huge opportunity in this country to create. Fantastic. So ये थे हमारे साथ मिस्टर आशीष कश्यप, और पिछले 1 घंटे में करीब हमने जो बातें की हैं, आई एम वेरी श्योर एंटरप्रेन्योरशिप के माइंडसेट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस हमने आज क्लियर किए हैं. आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज के इस एपिसोड से आपने क्या क्या सीखा और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे. और हम सबकी तरफ से दिल से बहुत सारा धन्यवाद, Thank you. टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड Thank you. एंड अप्रिसिएशन फॉर आशीष जी. थैंक यू सो मच.